डिग्री के दौरान ही मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करके आया था वो भी सेव कर ली और अपनी फ़ीस भी जो है वो खुद मैनेज कर ली। फिर में जो ऑन एन एवरेज एक बंदे की अर्निंग होती है ना, वो तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान में, और ये 9 to 5 जॉब होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। 4 दिन काम करते हैं और 4 दिन आप जो है वो छुट्टी करते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई कारोबार शुरू किया तो आप 25-30 लाख रुपए आपके लिए महीने का कमाना कोई, मैं ये समझता हूँ कि कोई मुश्किल बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमजा भाई अर्निंग कितनी है यूके के अंदर। अब अर्निंग जो है ना, आज उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं अभी पीएसडब्ल्यू में हूँ और मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मैंने तकरीबन 20-25 लाख रुपया यूके आने के लिए लगाया था। तो आज डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि यार आप अगर 20-25 लाख रुपया लगा रहे हैं और आप यूके आ रहे हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको रिटर्न भी होगी या नहीं, यानी कितने टाइम में आपको रिटर्न होगी, कितने टाइम में आप ये अपने पैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये आप कितने टाइम में अर्न कर लेंगे, और उसके बाद आगे पीआर अगर आपको मिलती है ये या खुदा न खास्ता नहीं मिलती तो फिर भी इसके बावजूद आप 3-4 साल में कितने पैसे कमाएंगे। और पीएसडब्ल्यू में मेरी एट अ टाइम एक महीने के अंदर जो है वो कितनी इनकम होती है, आज इस सारे के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। फिर टैक्सेस का क्या सिस्टम होता है, कितनी इनकम हो, कितने टैक्स कट जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं आया था 2021 के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ और मैंने उस टाइम पाकिस्तानी 20-25 लाख रुपया लगाया था। यानी अगर बात करें तो तकरीबन मैंने 6-7 हज़ार पाउंड जो है वो मैंने लगाया था। अब पहला जो साल होता है ना, मैं क्योंकि मास्टर स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर स्टूडेंट की फ़िलहाल बात करूँगा। बैचलर स्टूडेंट्स अपने इन सालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पहले साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की और बड़ी अच्छी अर्निंग की, लेकिन मसला ये होता था जो भी अर्निंग होती थी ना वो मैं सेव नहीं कर सकता था। वो या मैं फ़ीस दे देता था या आगे सिक्योरिटी का बैच बनवा लिया, कभी जो है वो किसी और चीज़ के पैसे लग गए, कभी गाड़ी ले ली। यानी एट द एंड बताऊँ ना, तो जो पैसे मैं पाकिस्तान से लगा के आया था ना वो मैंने बचा नहीं सके ड्यूरिंग स्टडी। यानी मैं यूँ नहीं कर सका कि यार जो पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना वो रिटर्न नहीं हुई ड्यूरिंग स्टडी। जितने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे यहीं पे ही लगते गए। फ़ीस मैंने दी तकरीबन 8,500 पाउंड मेरी फ़ीस रहती थी, तो वो सारी की सारी फ़ीस मैंने खुद अपनी अर्न करके दी। ये सिर्फ मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ। मेरा कोर्स क्योंकि 18 मंथ का था तो पहले साल तकरीबन मैंने फ़ीस दी, यानी मैं सितंबर में आया तो अगले सितंबर तक मैंने अपनी सारी फ़ीस दी और गाड़ी लिए, सिक्योरिटी का बैच बनाया और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो यानी मैं सेव नहीं कर सका। पीछे पाकिस्तान मैंने एक दफ़ा थोड़े से पैसे भेजे थे, लेकिन इसके अलावा मैंने जो है वो कोई पैसे नहीं, हाँ यूँ कह सकते हैं कि 20-30 हज़ार रुपया फैमिली सपोर्ट के लिए कभी ईद पे भेज दिए या कभी वैसे भेज दिए, लेकिन इसके अलावा मैं पैसे पाकिस्तान पहले साल में ड्यूरिंग स्टडी नहीं भेज सका। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 साल का कोर्स लेके, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगले साल में आपने फ़ीस नहीं देनी होती जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है वो अच्छी सेविंग उसके अंदर कर सकते हैं। अब मेरा जो पहले साल के बाद जो टाइम स्टार्ट हुआ उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेविंग की। मैं आपको अगर बताऊं तो वो मैंने जो अपनी फ़ीस पाकिस्तान से दे के आया था ना, जो 8,000 पाउंड अगर मेरे पाकिस्तान से लगे थे, वो सारे के सारे अगले मैंने टाइम के अंदर, अगले 8 महीनों के अंदर जो है वो मैंने सारे सेव कर लिए। खर्चे की मैं बात नहीं कर रहा, एक तो होता है ना खर्चा, यानी पैसे अर्न करना और वो यहाँ पे लग जाना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सेव करने की बात कर रहा हूँ। तो उन अगले महीनों के अंदर मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे सेव कर लिए और यूँ समझे कि डिग्री के दौरान ही मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट करके आया था वो भी सेव कर ली और अपनी फ़ीस भी जो है वो खुद मैनेज कर ली। ये इस वजह से क्योंकि मैं 18 मंथ कोर्स या 2 इयर्स का मास्टर जो है वो लेके आया था, तो इस वजह से मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन यही होती है अपनी जो डिग्री है ना वो 2 इयर्स की लेके आएँ, ताकि अगर पहले साल आपको फ़ीस भी देनी है तो दूसरे साल आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप करके आए हैं वो आप सेव करें। उसके बाद आगे जब पीएसडब्ल्यू का टाइम होता है तो उसमें आपने 2000 पाउंड जो है वो पीएसडब्ल्यू के देने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्योंकि आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा मिला होता है तो उसमें बहुत आसानी के साथ आप वो 2000 पाउंड तो यार एक महीने की मार है, एक महीने में आप जो है वो अर्न कर लेते हैं अगर आपका टाइम गुजर चुका है, क्योंकि आपकी उस टाइम तक एक सेटल जॉब होती है। फिर उस ड्यूरेशन के अंदर आपको वैसे भी फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो आप एक महीने के अंदर वो 2000 पाउंड तो अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो 3 महीने हैं आप वो बड़ी आसानी के साथ उनके अंदर भी जो है वो पैसे सेव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर। पीएसडब्ल्यू एक ऐसी चीज़ है
जो आपको, मैं ये समझता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो ड्यूरिंग स्टडी ही आपकी जो है वो रिटर्न हो चुकी है। अब पीएसडब्ल्यू आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो आप सोच के आए होते हैं कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पीएसडब्ल्यू के अंदर अगर आप काबिल हैं, आप जिस भी जॉब में अप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो जॉब मिलती है। क्योंकि मेन वजह यहाँ पे जॉब मिलने की सिर्फ ये होती है कि आपको वर्क अलाउ ही नहीं है। अगर आपको वर्क अलाउ हो, क्योंकि जब भी आप कोई जॉब एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर ये लिखा हुआ आता है कि यार क्या आपको वर्क अलाउ है, क्या आपके पास राइट्स हैं यूके के अंदर वर्क करने के। तो ड्यूरिंग स्टडी तो आपको सिर्फ 20 आवर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर्स आपको प्रेफर नहीं करता। पीएसडब्ल्यू के अंदर लोगों को हर किस्म की जॉब्स मिल जाती, इवन फील्ड की जॉब्स भी करते हुए मैंने देखा है लोगों को। फील्ड की जॉब्स भी तकरीबन 30-40% लोगों को मिलती है। या मैं यूँ कहूँ ना कि जो लोग अप्लाई करते हैं ना, जो लोग ढूंढते हैं और जिनके जहन में होता है कि यार मैंने फील्ड की जॉब ढूंढनी है, उनको मिल जाती है। हाँ, जिनके जहन में हो कि नहीं मिलनी, ना ही मैंने करनी है, ना ही मैंने ढूंढनी है, और ना उन्होंने रिसर्च करनी है, तो वो भी वो उनको भी जो है वो जॉब नहीं मिलती। अच्छा, आम तौर पे ना अगर आपको कोई जॉब मिलती है यहाँ पे, तो जो आपकी एवरेज सैलरी होती है ना, वो तकरीबन, मैंने जो देखा है लोगों की एवरेज जो सैलरी होती है ना, वो तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान में आपकी एवरेज जो है वो सैलरी होती है। 2000 से 2500 पाउंड, यानी 2000 से लेके 2500 पाउंड तक। अब ये जो पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, अब इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 200-300 टैक्स जो है वो कट जाता है। किसी का ज़्यादा भी कटता है, किसी का कम भी कटता है। तो राउंड अबाउट आपको 1800 पाउंड तक आपको जो है वो आपकी जो है वो अर्निंग होती है। ये पीएसडब्ल्यू की बात करूँ। अब इसके अंदर ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो जॉब की जो शेड्यूल होता है ना, वो ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे, या सम टाइम ऐसे होता है कि आपको 4 डे काम करना पड़ता है और 4 डे ऑफ होता है। ठीक है, यानी 12 घंटे की आपने एक शिफ्ट की, फिर अगली 12 की, 4 दिन आपने 12-12 घंटे की शिफ्ट की, और उसके बाद आपको जो है वो 4 डे ऑफ है। अब इसमें कुछ टैक्सेस भी होंगे, यानी आपका हो सकता है 200-300 आपका टैक्स कट जाए, तो आपको मिलेंगे तकरीबन 1500-1800 के दरमियान में। अच्छा, अब क्योंकि 4 दिन आपने काम किया और 4 दिन आपको छुट्टी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अंग्रेज़ लोग हैं वो तो इतना ही काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ 4 दिन काम करेंगे, 4 दिन जो है वो छुट्टी करेंगे। अच्छा, अब हमारे जैसे जो देसी लोग होते हैं ना, वो इस टाइम के अंदर 4 दिन कोई और जॉब ढूंढ लेते हैं। उसमें बहुत सारी जॉब्स हो सकती हैं, जैसे डिलीवरी की जॉब हो सकती है, किसी रेस्टोरेंट में हो सकती है, कुछ भी जॉब जो है वो उसके अलावा हो सकती है, और वो उतने ही पैसे तकरीबन जो है वो उस टाइम में भी कमा लेते हैं। यानी यूँ समझें कि एक बंदा अगर 4 ऑन 4 ऑफ करके काम कर रहा है, तो वो 4 ऑफ में भी तकरीबन जो है वो 1500-1800 कमा लेगा, और 4 ऑन के अंदर भी 1500-1800 जो है वो कमा लेगा। यानी राउंड अबाउट मैं बात करूँ तो तकरीबन 3000 तक जो है वो एक नॉर्मल बंदा, मेहनत करने वाला बंदा जो हार्ड वर्क करे और जो टाइम ज़ाया ना करे, छुट्टी ना करे, हर रोज़ काम करे, तो वो 3000 पाउंड तक जो है वो बना ही लेता है, अगर वो 4 ऑन 4 ऑफ की बजाय सारे दिन काम करे। जो उसको ऑफ टाइम हो उसके अंदर भी जो है वो काम करे। ये मैं पीएसडब्ल्यू की बात करूँ क्योंकि इसमें आपको वर्क अलाउ होता है, आप ऊबर ईट कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें जो आपने सोची होती हैं वो सारे काम आप जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपने अपने आप को ग्रूम किया हो ड्यूरिंग डिग्री आपने ये नहीं किया कि आपने जो है ना वो एक रेस्टोरेंट में आप लगे हैं तो उसी में आप लगे हुए, आप बूढ़े भी हो गया तो उसी में लगे हुए हैं, आपने अपने आप को ग्रूम नहीं किया। अगर आप ग्रूम करेंगे, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे कोई कारोबार शुरू किया तो आप 25-30 लाख रुपए आपके लिए महीने का कमाना कोई, मैं ये समझता हूँ कि कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप पीएसडब्ल्यू के अंदर कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लेते हैं, कोई आप जो है वो रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, या इस तरह का कोई बिजनेस जो है वो आप कर लेते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा ना एक और जो अर्निंग होती है ना, वो होती है आपकी फैमिली के अंदर आपकी रिस्पेक्ट कितनी हुई है। अब मैं अपना बताऊं ना, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैं जब पाकिस्तान में था ना यार, जो सलाम भी नहीं करते थे, वो भी यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ और वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, वो भी मुझे 3-4 दफ़ा कॉल करके हमज़ा भाई वीज़ा भेजें वाला जो है वो अल्फाज यूज़ करते हैं। तो आपकी भी अगर ख़ानदान में टके की इज़्ज़त नहीं है, तो आप एक दफ़ा बाहर आ जाएँ, तो आपकी इज़्ज़त जो है वो खुद ब खुद ही बननी शुरू हो जाएगी। तो बाकी और भी जो है वो एक खूबसूरत सा मौसम आप इंजॉय करते हैं, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है यहाँ पे, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती बंदे को, वो छोटी छोटी टेंशन
जो पाकिस्तान के अंदर है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ थोड़ी बड़ी किस्म की टेंशन होती हैं, जैसे पीआर कैसे मिलेगी और इस तरह की चीज़ें की थोड़ी सी टेंशन होती है। बाकी खाने पीने की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती, जितना मर्जी आप खुला खाओ, आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद यार इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.